हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज वेस्टर्न ट्रेनर्स इन यूक्रेन कुड बी हिट। वेस्टर्न ट्रेनर्स इन यूक्रेन, जो पश्चिमी प्रशिक्षक हैं यूक्रेन में, उन पर हमला हो सकता है। कुड बी हिट, और हिट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, मारना। और इसका दूसरा मतलब होता है सफल होना। जैसे कि कोई मूवी अगर हिट होती है तो वो यानी कि वो सफल मूवी होती है। पर यहाँ पर जो हिट का मतलब है वो है चोट पहुंचाना या हमला करना। अब इस सेंटेंस में हम ढूंढेंगे कर्ता यानी सब्जेक्ट और उसने क्या काम किया है यानी कि वर्ब। तो जो वेस्टर्न ट्रेनर्स है ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो इनकी वर्ब है वो है कुड बी हिट। और ये यहाँ पर क्या, जो मॉडल वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो वेस्टर्न ट्रेनर्स यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसने कोई काम नहीं किया है, उस पर काम हो सकता है, मतलब उस पर हमला किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं रिसीवर है, इसीलिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है। Western army instructors who train Ukrainian soldiers in the country would have no immunity from Russian strike, the Kremlin said on Tuesday, amid reporters that France could dispatch military trainers to Ukraine. Western army instructor, पश्चिमी सेना के प्रशिक्षक, हु ट्रेन, जो प्रशिक्षण देते हैं यूक्रेन सोल्जर्स यानी सेना को, कहाँ पर, कंट्री में, वुड हैव नो इम्यूनिटी, उनके पास कोई भी सुरक्षा। इम्यूनिटी क्या होता है? सुरक्षा होती है। हमारी बॉडी में भी एक इम्यून सिस्टम है, और ये जो सिस्टम होता है ये हमारा बचाव करता है बीमारियों से। वैसे ही उसी से ये वर्ड बना है इम्यूनिटी। इसका मतलब होता है बचाव या सुरक्षा। कहाँ से? जो रशियन स्ट्राइक से, रशिया का जो हमले हैं। द कर्मलिन सेड, अब ये कर्मलिन कौन है? कर्मलिन का मतलब है रशियन जो गवर्नमेंट है उसने कहा, कब? मंगलवार को। एमिड रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स के बीच की जो फ्रांस है, को डिस्पैच, वो दे सकता है मिलिट्री ट्रेनर्स, प्रशिक्षक, किसको? यूक्रेन को। अब इस पैराग्राफ में हम ढूंढेंगे हमारा कर्ता और उसने क्या काम किया है, यानी कि सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। तो वेस्टर्न आर्मी इंस्ट्रक्टर ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसकी जो वर्ब है वो है वुड हैव, ये इसकी वर्ब है। और ये यहाँ पर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रही है। वुड ये मॉडल वर्ब है और हैव ये वर्ब का बेस फॉर्म है। और ये जो सेंटेंस लिखा है हु ट्रेन यूक्रेनियन सोल्जर्स, ये क्या है? ये यहाँ पर हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आया है वेस्टर्न आर्मी इंस्ट्रक्टर के लिए। और हु की जो वर्ब है वो है ट्रेन, और ये क्या है? V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है ट्रेन, इसका सेकंड फॉर्म ट्रेन्ड, थर्ड फॉर्म ट्रेन्ड। और इसका मतलब यहाँ पर है प्रशिक्षण देना। ट्रेन का यहाँ मतलब रेलगाड़ी, नाउन नहीं है, ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है। द कर्मलिन ये हमारा सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, फ्रांस ये सब्जेक्ट है, कुड डिस्पैच इसकी वर्ब है। और अगेन ये जो सेंटेंस है ये संभावना यानी पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो भेज सकते हैं मिलिट्री ट्रेनर्स को। यहाँ पर सिर्फ संभावना बताई जा रही है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो वेस्टर्न आर्मी इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर हमारा नाउन है, और इस इंस्ट्रक्टर नाउन है, इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है? वेस्टर्न आर्मी। तो यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, ये इंस्ट्रक्टर की विशेषता बता रहा है, और ये पूरा क्या बनाएगा? एक नाउन फ्रेज जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का।
हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है वेस्टर्न आर्मी इंस्ट्रक्टर, और हु की वर्ब है ट्रेन, और ट्रेन जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यूक्रेनियन सोल्जर्स। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द कंट्री, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा, एडवर्ब का, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वुड हैव ये वर्ब है, और ये जो वुड हैव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है इम्यूनिटी, और नो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ये जो इम्यूनिटी नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला होता है एडजेक्टिव। फ्रॉम रशियन स्ट्राइक, ये प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा, एडवर्ब का। अब ये कॉमा लगा है, इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज शुरू हो रहा है। द कर्मलीन ये हमारा सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब है। ऑन ट्यूसडे ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। एमिड ये प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टर्स। दैट यहाँ पर कंजक्शन है। फ्रांस ये सब्जेक्ट है, कुड डिस्पैच इसकी वर्ब है, और डिस्पैच का मतलब होता है भेजना, पूरा करना, अदा करना या फिर जल्दी करना। और ये यहाँ पर जो डिस्पैच वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है मिलिट्री ट्रेनर्स। टू प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट यूक्रेन, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। Ukrainian Army Chief Oleksandr Syrskyi said last week that French military instructor would soon arrive in the country, but Kyiv's defense ministry later walked back the claim. यूक्रेनियन आर्मी चीफ यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्जेंडर सिरस्की ने पिछले हफ्ते कहा, क्या कहा, कि जो फ्रेंच मिलिट्री इंस्ट्रक्टर हैं वुड सून अराइव, वो जल्द ही पहुंचेंगे कंट्री में, देश में। बट जो कीवीज हैं, कीवी के डिफेंस मिनिस्टर है, सुरक्षा मंत्री हैं, लेटर वॉक बैक मतलब उन्होंने वापस ले लिया अपना जो क्लेम है यानी कि दावा। अभी जो पैराग्राफ है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो यूक्रेनियन आर्मी चीफ ओलेक्सेंडर सिरस्की, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और सैड इसकी वर्ब है, और ये पूरा यहाँ पर मेन क्लॉज बना रहा है, और दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और इसके बाद का जो ये सेंटेंस है ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है मेन क्लॉज में वो है यूक्रेनियन आर्मी चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की, और इन्होंने काम किया कहने का, सैड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का, सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। लास्ट वीक ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी कि उन्होंने कब कहा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट यहाँ पर कंजक्शन है। फ्रेंच मिलिट्री इंस्ट्रक्टर ये यहाँ पर हमारा एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। वुड अराइव इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, और अराइव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड अराइव्ड होती है, थर्ड फॉर्म अराइव्ड, और इसका मतलब होता है पहुंचना। और ये जो सून है ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। वो कैसे पहुंचेंगे, वो जल्द पहुंचेंगे। इन द कंट्री ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगी एडवर्ब का, बट ये कंजक्शन है। कीवी डिफेंस मिनिस्टर ये एक नाउन फ्रेज, काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। लेटर अगेन ये एडवर्ब का काम करेगा। वॉक्ड बैक इसकी वर्ब है, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का, सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है वॉक बैक। सेकंड वॉक्ड बैक, थर्ड फॉर्म वॉक्ड बैक। और वॉक बैक जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है अपने विचार को बदलना एक बार कहने के बाद। और ये जो वॉक्ड बैक वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है क्लेम। Any instructor who are engaged in training the Ukrainian regime do not have any immunity. It does not matter whether they are French or not. Kremlin
spokesperson Dmitry Peskov told press persons on Tuesday. Any instructor, कोई भी प्रशिक्षक who are engaged, जो कि लिप्त है या फिर ट्रेनिंग दे रहा है यूक्रेनियन रेजिम यानी यूक्रेन की आर्मी को, डू नॉट हैव एनी इम्यूनिटी, उसके पास कोई भी बचाव या सुरक्षा नहीं होगी। इट डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता है वेदर कि दे आर फ्रेंच और नॉट, कि वो फ्रांस के लोग हैं या नहीं। क्रेमलिन के जो स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने कहा प्रेस पर्सन को, कब? ट्यूसडे यानी मंगलवार को। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एनी इंस्ट्रक्टर, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है डू नॉट हैव, ये इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है। और हु क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है इंस्ट्रक्टर के लिए और इसकी वर्ब है आर। और आर यहाँ पर क्या है? ये बी फैमिली की वर्ब है और क्या काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या बता रही है? स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था बता रही है। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बता रही है कि वो है लगे हुए कहाँ पर? ट्रेनिंग में, या लिप्त है ट्रेनिंग देने में। तो आर का यहाँ सेंस है। इट, ये सब्जेक्ट, डस नॉट मैटर इसकी वर्ब है। वेदर, ये कंजक्शन है। दे, ये सब्जेक्ट है। आर इसकी वर्ब है। आर अगेन बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो कर्मलिन स्पोक्स पर्सन ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। कर्मलिन स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्कोव की सब्जेक्ट टोल्ड इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है टेल, सेकंड टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो एनी इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर यहाँ नाउन है और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है? एनी, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है एनी इंस्ट्रक्टर और हु की वर्ब है आर। और एंगेज्ड क्या है? एंगेज्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये काम करती है एडजेक्टिव का। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक मैंने लिखा दे आर मैरिड, तो उनकी अवस्था बताई जा रही है कि वो क्या है? शादीशुदा है। वैसे ही यहाँ पर हु की अवस्था बताई जा रही है कि वो क्या है? इंगेज्ड है, लिप्त है। तो मैरिड क्या है? यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का काम करेगी और यहाँ पर इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो उसके बाद वो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, ना कि ऑब्जेक्ट लेती है। वैसे ही यहाँ पर जो दे है, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर फ्रेंच क्या है? ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ये आर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दे की विशेषता बता रहा है। लाइक मैंने लिखा दे आर टीचर्स, तो यहाँ पर टीचर्स की विशेषता बताई जा रही है कि टीचर्स वो क्या है? टीचर्स है। और टीचर्स कौन है? यहाँ पर दे है। अब इन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यहाँ क्या है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट बन के आई है इस प्रपोजिशन का। इसको समझते हैं। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं तो क्या होती हैं? जेरेंड होती हैं। और ये जो जेरेंड ये क्या काम करता है? या ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है या फिर जो वर्ब होता है उसका सब्जेक्ट बनने का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। और जेरेंड और जो
और जो जेरेंड है वो सब्जेक्ट कैसे बनता है, मैंने लिखा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो वॉकिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आई है इज वर्ब का, और ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, मैंने लिखा ही लाइक्स सिंगिंग। तो यहाँ पर जो लाइक्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बन के आया है ये जो सिंगिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये काम किसका करेगा, जेरेंड का। और ये जो जेरेंड ट्रेनिंग है इसका ऑब्जेक्ट है द यूक्रेनियन रेजिम। डू हैव ये इसकी वर्ब है, ये इंस्ट्रक्टर की वर्ब है, और जो नॉट है यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। इट ये प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। डज नॉट मैटर, डज मैटर ये यहाँ पर वर्ब है, नॉट अगेन ये एडवर्ब का काम करेगा। वेदर ये कंजक्शन है, दे प्रोनाउन है और यहाँ पर काम करेगा सब्जेक्ट का। आर इसकी वर्ब है। फ्रेंच ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर कंजक्शन है, और नॉट यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। कर्मलिन स्पोक्सपर्सन डेमेट्री पेस्वॉक ये पूरा यहाँ एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का। टोल्ड इसकी वर्ब, और ये जो टोल्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है प्रेस पर्सन। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट ट्यूसडे, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का। French President Emmanuel Macron has refused to rule out deploying troops to Ukraine despite reluctance from other NATO members and furious warnings from Moscow. फ्रेंच प्रेसिडेंट एम्यूल मैक्रोन जो फ्रेंच के राष्ट्रपति हैं, एम्यूल मैक्रोन हैज़ रिफ्यूज्ड उन्होंने इनकार किया है, टू रूल आउट डिप्लॉइंग ट्रूप्स टू यूक्रेन सेना को तैनात करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। डिस्पाइट बावजूद जो रिलक्टेंस है, अनिच्छा है किससे, जो दूसरे नाटो मेंबर्स हैं सदस्य हैं उनसे, और फ्यूरियस वार्निंग और जो खतरनाक चेतावनी दी गई थी मॉस्को के द्वारा उसके बावजूद। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द फ्रेंच प्रेसिडेंट एम्यूल मैक्रोन ये यहाँ पर पूरा नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का। हैज़ रिफ्यूज्ड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और रिफ्यूज जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिफ्यूज, सेकंड रिफ्यूज्ड, थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड। इसका मतलब होता है इनकार करना, खारिज करना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। एम्यूल मार्कोन ये हमारा नाउन और इसको मॉडिफाई कर रहा है फ्रेंच प्रेसिडेंट, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। हैज़ रिफ्यूज्ड इसकी वर्ब है। टू रूल आउट और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। डिप्लॉइंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। इसका सेंस होता है तैनात करते हुए, और ये और इसका ऑब्जेक्ट है ट्रूप्स। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट यूक्रेन, और ये काम करेगा एडवर्ब का। डिस्पाइट ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट है रिलक्टेंस। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अदर एंड नाटो मेंबर्स, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडजेक्टिव का। ये जो रिलक्टेंस नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है। एंड यहाँ कंजक्शन फ्यूरियस वार्निंग्स, तो वार्निंग्स यहाँ पर हमारा जेरेंड है, और ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, और इसको मॉडिफाई कर रहा है फ्यूरियस, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये पूरा क्या बनाएगा, नाउन फ्रेज बनाएगा। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मास्को, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। France does not officially have military personnel assisting or training Ukrainian force in Ukraine at moment. फ्रांस डज नॉट ऑफिशियली हैव, फ्रांस के पास आधिकारिक रूप से नहीं है क्या है,
मिलिट्री पर्सन नहीं है। असिस्टिंग, हेल्प करने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए यूक्रेनियन फोर्स को, कहाँ पर, यूक्रेन में, एट द मोमेंट मतलब इस समय पर। तो फ्रांस के पास इस समय यूक्रेन में यूक्रेनी बलों को सहायता या प्रशिक्षण देने के लिए आधिकारिक तौर पर कोई सैन्य कर्मी नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फ्रांस ये हमारा सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है डस नॉट ऑफिशियली हैव, ये इसकी वर्ब है। और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। फ्रांस नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, दस हैव इसकी वर्ब है, और नॉट और जो ऑफिशियली है ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेंगे। और ये जो हैव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है मिलिट्री पर्सनल। असिस्टिंग और ट्रेनिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है यूक्रेनियन फोर्स। इन प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट यूक्रेन, एट प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मोमेंट, और ये यहाँ काम करेंगे एडवर्ब का। ये प्लेस और ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।